आज हम नव विलासन में थे चौथे विलास के पद को भाव विवेचन आपके सामने कर रहे हैं। चौथो विलास कियो श्यामाजू पारा सोली बन माई। श्यामाजू यानी स्वामिनी जी ने चौथो विलास जो है, चौथे दिन को विलास जो है वो कियो है। और कहाँ कियो है? पारासोली बन पाई। ये पारासोली जो है श्री गोवर्धन के पास चंद्र सरोवर पारासोली रास की प्रमुख स्थली है। वहां स्वामिनी जी ने चौथो विलास को विहार किया है। ताके वृक्षलता द्रुम वेली तन पुलकित आनंद न समाई। और वहां चौथे विलास जो पारासोली को जो स्थल है वहां को कैसो सुंदर वर्णन है कि ताके वृक्षलता, वहां बड़े भारी सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, द्रुम बेली हैं। द्रुम के हैं पेड़ थे और पेड़न की बेली जो है, बेल जो है वो वहां पर बड़ी सुंदर शोभायमान है रही हैं। और तन पुलकित आनंद न समाई। और ऐसे सुंदर वातावरण को देख के स्वामिनी जी को और उनकी सखीन को तन जो है वो पुलकित है गए हुए, बड़ा प्रसन्न है गए हुए और आनंद न समाई। और उनके हृदय में, उनके श्रीअंग में आनंद जो है वो समा नहीं रहा है, क्योंकि उनको या चौथे विलास में जो रास की मुख्य स्थली है चंद्र सरोवर पारासोली, वहां में जो कछु या चौथे विलास में आनंद और विहार होवे बारो है, वहां को स्मरण मात्र करते ही उनको आनंद जो है वो उनके हृदय में, उनके शरीर में समा नहीं रहा है। चंद्रभगा मुख्य यूथावली अपनी सखी सब न्योत बुलाई। और या चौथे विलास की जो मुख्य यूथावली है चंद्रभगा, तो चंद्रभगा जो है यूथाधिपति है, वहां ने अपनी सखी सब जो हैं वो नौत के बुलाई हैं। हर एक जो सखी के जो यूथ हैं उनके यूथपति के अंतर्गत बहुत सारी सखी हुए। तो चंद्रभगा ने जो या यूथ की मुख्य यूथाधिपति है, वहां ने अपनी सखी को सबन को नौत के बुलाया है कि चलो आज चतुर्थ विलास है और श्री स्वामिनी जी के संग, श्री श्यामाजू के संग विहार करने चले। खंड मंडा जलेबी लड़ुआ प्रत्येक अंग को भाव जनाई। और उन सखी ने बहुत सारी सामग्री जो है वो ठाकुर जी को अर्पित करने के काजे सिद्ध करी है। खंडमंडा सिद्ध की है, जलेबी है, लड़ुआ है, और ये जितनी भी सामग्री हैं इनमें श्री ठाकुर जी के और श्री स्वामिनी जी के प्रत्येक अंग को भाव जो है वो वहां में प्रदर्शित कियो है, जनायो है। साज कियो पूजन देवी को बहु उपहार भेंट ले आई। और स्वामिनी जी के संग जो सखी जा रही हैं उनने देवी पूजन को साज जो है वो संभार लियो है, बना लियो है और बहु उपहार भेंट ले आई। और वो स्वामिनी जी के संग चलने वाली जो सखी हैं वो बहुत सारे उपहार लेके आई हैं भेंट देवे के काजे। श्री स्वामिनी जी के संग जो जा रही हैं वे ठाकुर जी को भेंट देवे के काजे, देवी को प्रतीकात्मक रूप से भेंट देवे के काजे सब सामान उपहार सब सजा के लेके चलिए। खेलन चली बनी ती शोभा ज्यों घन में चपला चमकाई। और वे खेलन को चल दिए और ऐसी सुंदर शोभा बनी है जैसे घन में चपला के हैं, जो बादरण के संग जो बिजली चमके बाबू चपला के हैं, जो बार बार चमके बार बार फिर लुप्त हो जाए। तो ऐसी ये जो सखी हैं ये ऐसी बस वन में ऐसी शोभा उनकी व्याप्त हो रही है जैसे श्याम वर्ण के बादलन में श्वेत वर्ण की चपला माने जो बिजली जो है वो चमक रही हो, ऐसी शोभा हो रही है। पहुंची जाए दरस देवी तब वह गए श्याम किशोर कन्हई। और वे देवी के दर्शन के काजे जाके पहुंची हैं और कैसो वहां पे अद्भुत संयोग बनोए कि वो देवी जो है वो श्याम किशोर कन्हई बन गई है। माने देवी की जगह पे ठाकुर जी स्वयं प्रकट है। और मन को चीत्यो भयो लालन को हास विलास करत किलकाई। और जब लालन ने, श्याम सुंदर ने स्वामिनी जी को और उनकी सब सखीन को संग में एक संग देखो है और विहार करवे के आनंद ते पूरे तो देखो है, भरो भयो देखो है, आनंद के समुद्र में उनको डूबो भयो देखो है, तो श्याम सुंदर के
मन को चीत्यो जो है वो पूरा है, वो जो मन में जो उन्होंने अपनी इच्छा रख रखी, जो मन में चाह रख रखी कि मैं आज स्वामी जी के संग चौथे विलास के अंतर्गत विहार करूंगा, खेल करूंगा, क्रीड़ा करूंगा, वो उनको मन को चीतो पूर्वक हो गया है। और लालन को हास विलास करत किल खाई, और ठाकुर जी जो है स्वामी जी के संग हास विलास कर रहे हैं, बड़ो हास्य मनोविनोद को वातावरण जो है वो वहां व्याप्त हुआ है। और करत किलकाई, और किलकारी ले रहे हैं, आपस में मुस्कुरा रहे हैं, आनंद के संग हंस रहे हैं, बड़े भारी आनंद में विभोर हैं। श्यामा श्याम भुजभर भेटे तृण तूरत और लेत बलाई। श्यामा और श्याम दोनों जो हैं वो भुज भर के भेटे, मानो भुजाएं ते मिलके, और दोनों आपस में भेंट कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और तृण तूरत और लेत बलाई, जब श्याम और श्यामा दोनों भुज भर के आपस में मिल रहे हैं तो ऐसे सुंदर दर्शन को करके गोपी जो है, सखी जो है, वे ये सोच रही है कि कहीं या सुंदर शोभा को नजर नहीं लग जाए, या हमारे वहां नजर उतारवे की काजे वो तिनकान ने तोड़ तोड़ के फेंक रही हैं। तृण तूरत और लेत बलाई, और बलैया ले रही हैं, बलिहारी जा रही हैं। और कहीं न जाए शोभा ता सुख की, कुंजन दुरे रसिक निध पाई। रसिक जी हरिराय महाप्रभु जी जो या लीला का दर्शन कर रहे हैं, अंतरंग लीला को, वे कह रहे हैं कि कहीं न जाए शोभा ता सुख की, ऐसे सुख की, ऐसे व अनंत सुख की शोभा जो है वो कहीं ना जाए। कहवे में वाणी जो है वो सामर्थ्यवान नहीं है। कहीं ना जाए शोभा ता सुख की, कुंजन दुरे रसिक निधि पाई। और रसिक जी जो हैं वो कुंजन में दुर गए माने छिप गए हैं। कुंजन दुरे, कुंजन में छुप के रसिक जो है वह ऐसी सुंदर लीला के दर्शन की निधि को, भंडार को, संपत्ति को, जो अतुलनीय संपत्ति है वाकू पा रहे हैं, वाकू आनंद प्राप्त कर रहे हैं। चौथो विलास की और श्यामाजू पारासौली बनमाई। जय हो।